कानपुर देहात के पुखरिया में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 96 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को कानपुर के हैलेट अस्पताल भेजा गया। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे पर सीएम अखिलेश यादव ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। उन्हें जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। सीएम अखिलेश ने इस हादसे में मरने वालों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। कानपुर देहात के पुखरिया में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते इलाहाबाद में जनसंपर्क सूचना अधिकारी ने ट्रेन हादसे में हुई लापरवाही के जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर रेल हादसे में दुख जताते हुए कहा कि यह हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और पीएम इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं वाराणसी रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए 10 लोगों की टीम गठित कर दी है और ट्रेन हादसे में सफर कर रहे यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली के मौके पर आगरा में ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया और 5 लाभार्थियों को खुद आवास आवंटन पर पत्र सौंपे। वहीं उन्होंने बटन दबाकर मथुरा पलवल चौथी रेलवे लाइन परियोजना का भी शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी को लेकर उन्होंने जनता से 31 दिसंबर का समय मांगा था। कुछ दिन लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन इसके बाद देश में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के कारण अब उन लोगों के दिन फिर गए हैं जो एमएलए बनाने के लिए लाखों रुपए की मांग करते थे। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बांदा आए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने यूपी की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश की राजनीति में सपा के आखिरी दिन बताते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। पंकज सिंह ने नोटबंदी को लेकर बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद बीएसपी को तो प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो गया है। हापुड़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी ने इस परिवर्तन यात्रा को हापुड़ के बुलंदशहर रोड से दिल्ली रोड तक घुमाया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी नोटबंदी का विरोध कर रहे नेताओं पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बहन जी तो इतनी बौखलाई हुई हैं कि उनके यहाँ गैस से खाना बनने के बजाय चूल्हे पर नोट जलाकर पकाया जा रहा है। आगरा में एक दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। दारोगा ने एक बैंक कर्मचारी पर नोट बदलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब कर्मचारी दबाव में नहीं आया तो दारोगा ने बैंक स्टाफ के साथ मिलकर अभद्रता की और खाकी की धौंस देते हुए हवालात की हवा खिलाने की धमकी तक दे डाली। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख प्रकट किया। साथ ही नोटबंदी को लेकर कहा कि जनता नोटबंदी के फैसले को लेकर पीएम मोदी के साथ है और नोटबंदी का विरोध करने वालों को जनता खुद जवाब देगी। वहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के आपसी विवाद में उनकी पार्टी के नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि डायल 100 के जरिए सपा प्रदेश में वसूली करेगी। कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने मथुरा पहुंचे, जहां प्रदीप माथुर ने नोटबंदी के फैसले पर बोलते हुए कहा कि मोदी खुद तो कवारे हैं, वो परिवारों की मुश्किलों को क्या जाने। वाराणसी के सारनाथ में रहने वाली ज्योति साह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ज्योति ने पीएम मोदी को चिट्ठी में उसकी शादी में आ रही आर्थिक परेशानियों के बारे में बताया। ज्योति के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।